ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मम हं सं तं पं बं बं मं मम हम हं शं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिन्म विशेष्यामीति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीलैः क्षीरवारिधिरूपकैः स्नपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। कामदेव हो काम से रखते ना कुछ काम, काम रहे ना कामना बने तभी सब काम। बिना कहे कुछ आपने प्रथम किया करतब, प्रभु बन पूजते आप हो प्राप्ति किया प्राप्त। शांति नाते हो शांति कर शाता साता शान, केवल केवल ज्योति से प्लांट मिटी सब ध्वान। सकल ज्ञान से ज्ञेय को जान रहे जगदीश, विकल रहे मम देह से विमन नमोन्नत सी। मुझे ऐसे कारी देवादेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान के जन्म तप मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, विगत कुछ दिनों से दर्शन विशुद्धि भावना पर आप सुन रहे हैं और अपने सम्यक दर्शन को अपन निर्मल कैसे करें जिससे कि वह विशुद्धि अपनी बढ़ सके, जिससे एक समय अपने अंदर भी ऐसी विशुद्धि बढ़े कि अपन भी उस दर्शन विशुद्धि भावना को भा सकें। और प्रतिदिन आपके लिए बता रहे हैं कि वह दर्शन विशुद्धि भावना जो होती है सम्यक दर्शन के बगैर नहीं होती है, और सम्यक दर्शन यदि निर्मल होता है तो 25 दोष से रहित होता है। 2-3 दिन में अपन निसंकित अंग के बारे में, निकांक्षित अंग के बारे में समझ चुके हैं। आज आपको बताना चाहते हैं निर्वी चिकित्सा अंग क्या होता है। महत्वपूर्ण अंग है, ध्यान रखना। इस सम्यक दर्शन के जो भी 8 अंग हैं, इनमें से एक भी यदि अंग कम होता है तो ना ही मंत्रोच्छर नीनो निहंती विश्वेद नाम। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि मंत्र में यदि एक मात्रा भी कम होती है, एक अक्षर भी कम होता है तो वो मंत्र काम नहीं करता है। ऐसे हमारा सम्यक दर्शन भी विशुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए और इन अंगों से सहित होना चाहिए। तो ये निर्वी चिकित्सा अंग क्या है, एक बहुत अच्छा सुंदर दृष्टांत आता है इसके बारे में। कहते हैं कि स्वर्ग में सौदरमिंद की सभा लगी हुई थी और चर्चा चल रही थी और सौदरमिंद प्रशंसा कर रहे थे कि यदि वास्तव में सम्यक से विभूषित यदि कोई व्यक्तित्व है इस धरती पर तो वो एक उद्दायन नाम के राजा हैं। और वह निर्वी चिकित्सा अंग में तो बहुत ही उनकी एकदम प्रबल विशुद्धि है। तो इस चर्चा को सुनकर के स्वर्ग के 2 देवों में कौतूहल हुआ कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसकी सौंदर्य इंद्र भी प्रशंसा कर रहा है। और देव वहाँ से एक देव वहाँ से आता है और उस देव ने, देखना अब इस घटना को आप सुभाष जी, निर्वी चिकित्सा अंग क्या होता है, वो कितना कठिन होता है, इतना सरल भी नहीं होता है, क्योंकि अपन लोगों की दशा तो इससे बिल्कुल विपरीत है। वह देव परीक्षा करने के लिए, क्योंकि देव लोग परीक्षा करते हैं और परीक्षा में जब पास हो जाता है व्यक्ति तो फिर उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा भी करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं, उसको बहुमान भी देते हैं। तो उस देव ने एक मुनि महाराज का भेष बनाया और मुनि का भेष बना करके वह उज्जैन राजा के महल के सामने पहुंचता है। उज्जैन राजा अपनी रानी के साथ बहुत भक्ति भाव से उल्लास के साथ
जैसे कोई निधि ही हमारे घर में आ गई हो, जैसे आप लोग भी प्रसन्न हो ही जाते हैं, तो ऐसे ही बहुत भक्ति भाव से पड़गाहन करते हैं और पड़गाहन करने के बाद नवदा भक्ति पूर्वक उनके लिए आहार दान देते हैं। और आहार दान करने के बाद वो मुनि महाराज उन राजा और रानी के ऊपर ही भयानक तरीके से पूरी उल्टी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सुनो, इधर सुनो। सुभाष जी आपने सुनी नहीं पाई बात, क्या सुनी हमने, क्या बोला? वह उल्टी कर देते हैं भयंकर, यानी आहार होने के बाद ही यदि उल्टी हो जाए ना, तो अब उल्टी की तो आप समझते हो बात कितनी भयानक, उसमें से स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। और उन्होंने मुनि महाराज ने तो, अब मुनि महाराज तो परीक्षा ले रहे थे, समझ लो जानबूझ करके राजा और रानी के ऊपर ही उल्टी कर दी, ऐसी एकदम खड़े खड़े पिचकारी छूट गई मुख से। अब आप क्या करोगे? ऐसी परिस्थिति घट जाए यदि, तो अपने आप को आपको तोलना है, ध्यान रखना। यदि ऐसी परिस्थिति आपके साथ घट जाए तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, भागोगे इधर उधर, जी मचलाने लगता है। गिलानी को जीतना बहुत कठिन होता है बंधुओं, हर कोई व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। व्यक्ति नाक सिकोड़ता है और जी मचलाता है, न जाने क्या क्या स्थिति होती है, किंतु इस गिलानी को जीतना ही वास्तव में निर्भीक चिकित्सा अंग कहलाता है। और वह राजा तो उस सम्यक दर्शन कोई अंगों से, यानी उसकी विशुद्धि बड़ी हुई थी, सच्चा सम्यक दृष्टि था, अपने आप की निंदा गारा करने लगता है, कोसने लगता है अपने आप को, हे भगवान मैंने इन मुनि महाराज को कैसा विरुद्ध आहार दे दिया जिससे इनको उल्टी हो गई। ओ भगवान, कैसे मेरा पाप कर्म का उदय है, कैसे अंतराय कर्म का मेरा उदय है कि इन मुनि महाराज को इस प्रकार दशा हो गई। और बहुत बिल्कुल किसी भी प्रकार की मन में गिलानी किए बगैर वह मुनि महाराज के मतलब उनको संभालता है, मुनि महाराज को, और बहुत अच्छे से सहलाता है और अपने आप की आत्मनिंदा करता है। इस प्रकार के दृश्य को देख कर के मुनि महाराज, तो मुनि महाराज थे, वो तो कौन थे? एक देव थे। जैसे ही उन्होंने इस प्रकार की बिल्कुल उनके अंदर गिलानी रंच मात्र भी नहीं देखी, तो मुनि महाराज अपने मुनि के वेश में आ जाते हैं और कहते हैं, राजन वास्तव में मैंने जो सुना था सौदरमिंद के मुख से आपकी प्रशंसा, उससे भी कहीं बढ़कर मैंने आपके अंदर देख लिया है कि ये कहलाता है सम्यक दर्शन, जिसके अंदर वह निर्भीक चिकित्सा अंग में आप प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे। और बहुत बहुमान करता है राजा उद्यान का और बहुत उनके लिए सम्मान देता है, ये कहलाता है निर्भीक चिकित्सा अंग। मुनि महाराज के मलिन शरीर को देख करके उनकी रुग्ण अवस्था में ऐसी संलेखना वगैरह जब होती है, मुनि महाराज की बात तो दूर है, ध्यान रखना। आप अपने घर में भी यानी अपने वृद्ध लोगों की सेवा भी कर लो ना, उस समय भी आपकी गिलानी अगर जीती जाए तो मैं समझूंगा बहुत बड़ा काम है। आज अच्छे अच्छे रईस व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं और घर में भी रखते हैं तो नौकर लगा देते हैं, खुद नहीं करते, जबकि आपकी सेवा किसने की है? आपका जन्म जैसे ही हुआ और जन्म होने के बाद ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है मलमूत्र विसर्जन का। तो जब आप छोटे से बच्चे के रूप में रहे तो उन्हीं माता पिता ने कभी भी आपके मतलब माँ ने कभी भी जरा से भी गिलानी नहीं की होगी। आपने कितने भी बात मलमूत्र का विसर्जन किया होगा तो बगैर मुख को मोड़े, बगैर किसी भी प्रकार की माथे पर सिलकन लिए हुए माँ आपकी सेवा करती है, पिता आपके लिए जीजान लगा देते हैं। सुन रहे हो? स्पर्श और दीक्षांत सुन रहे हो कि नहीं? तो अपने माता पिता के लिए, अपने दादा दादी के लिए भी, माता पिता को तो सब हो जाते तैयार, दादा दादी को एक कोने में पटक देते हो, उनकी भी यदि आप करोगे, ध्यान रखना, इस वर्तमान में इस निर्भीक चिकित्सा अंग क्या सारे ही सारे अंगों में साक्षात किसी को आपको देखना है तो पुराण की बात हो गई। तो देखो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को देखो, अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की कैसे उन्होंने सेवा की है, कैसे उन्होंने उनके कफ को, उनके मल को, मूत्र को, कैसे मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ऐसी उन्होंने सेवा की है। तो जो व्यक्ति सेवा करता है तो उसको मेवा भी खाने मिलता है। अब आज देखो गुरुवर की सेवा करने के लिए
लाइन लगती है। हमने स्वयं देखा अपने ब्रह्मचारी अवस्था में और मुनि अवस्था में 100-100, 200, 400-400 व्यक्तियों की लाइन लगती है कि गुरुवर के सिर्फ चरण छूने को मिल जाए। तो ऐसे इस घटना से, इस प्रसंग से आप यही शिक्षा लेंगे कि मुनि महाराज के प्रति भी आपको अपना ऐसा भाव रखना है, अपने घर में बड़े बुजुर्गों के लिए भी समर्पित रहना है। तो आपके भी लाइन लगेगी और आपकी भी सेवा होगी। ये बदले की भावना भी नहीं रखना, ध्यान रखना कि हम इसलिए सेवा कर रहे हैं कि हमारी सेवा करेंगे। सम्यक दृष्टि जीव कभी ऐसी बदले की भावना से नहीं करता। ये तो वही हो जाएगा, पर आकांक्षा हो जाएगी, कांक्षा हो जाएगी। कांक्षा नहीं करना, अपना कर्तव्य समझ करके करना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और भैयावृत्ति यदि कर्तव्य समझ करके की जाती है तो एक तप के अंतर्गत भी आता है। ये भैयावृत्ति नाम का एक तप भी होता है, तपस्या है। आप किसी की सेवा कर रहे हो तो आप दूसरे के व्यक्ति के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। क्या समझ रहे? एहसान नहीं होता है, वो होती है, अगर आप उसकी सही महत्व समझते हो तो वो तप कहलाता है, भैयावृत्ति तप। और तप से निर्जरा होती है, तपसा निर्जरा से कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। तो इस महत्ता को समझते हुए आप अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। और यदि सम्यक दर्शन आपने प्राप्त कर लिया है, अपने आप को समझते हो, इन लक्षणों को समझते हुए ये थर्मामीटर भी आपके लिए तौलने के लिए है कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है अथवा नहीं है। तो अपने आप को विशुद्ध बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ आज श्री शांतिनाथ भगवान के तीन कल्याण श्रीं क्लीं ऐं अरिहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान देवेंद्र कमलेश जैन, मयंक प्रिंसी आगम, आद्विक जैन, कमल कॉलोनी सहारनपुर, श्री प्रकाश जैन जैन, टोपी वाले संजय जैन, मोहिनी जैन, शुभम संयम सिद्धि जैन, समझ परिवार, बमोरी वाला परिवार इंदौर, आरिका सहजमती जी, आरिका धवलमती जी माता जी परिवार, श्रीमान जय कुमार, श्रीमती सविता जैन, ब्रह्मचारिणी मोनिका दीदी, प्रतिभा श्री, मानसी सचिन, समस्त भट्टा परिवार सागर, श्रीमान श्रेष्ठी सुभाष चंद्र जी, महामंत्री जी बड़ागांव, श्रीमान सुनील कुमार जी जैन प्रबंधक ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री निखिल कुमार जैन, आराध्या जैन, प्रज्ञा जैन, सरधना समस्त परिवारा, श्री सौरभ ब्रह्मचारी सौरभ भैया जी समस्त परिवारा, सर्वेशा उपभवजनानां पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहम झम झीं छीं हम सम झम वम ह्रायः सह छाम छीं छूम छेम छैम छोम छौम छम छः छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रा ध्रां ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते सर्वेषां शान्तिदाकर्तॄणां सर्वेषां प्रतिमादातार सर्वेषां वशभवजनानां श्रीरस्तु वृद्धिदतु तुष्यतु पुष्यतु शान्तिषु कान्तिषु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं कोरोना महामारी शान्त्यर्थं सर्वे निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अरहत सर्व परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म सस्य परस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादया श्री वर्तमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगलनाम ध्येया सर्वेषां यामुत च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाद श्री शंकराय श्रीमद्रत्नत रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय क्षमाक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अंत ज्ञान दर्शन सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्ग विनाशनाय सर्वेशा आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज समस्त संघ विशेष घातिकम शंकराय अजराय अभवाय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम संघस्थ सभी मुनि महाराज आरिका ब्रह्मचारिणी भैया ब्रह्मचारी दीदी विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम श्रावक श्रेष्ठी श्री देवेंद्र कमलेश जैन मयंक प्रिंसी आगम आद्विक जैन कमल कॉलोनी सहारनपुर समस्त परिवारा श्री प्रकाश जैन टोपी वाला परिवार संजय जैन मोहिनी जैन शुभम संयम सिद्धि जैन समस्त परिवार बमोरी वाला परिवार इंदौर आरिका सहजमती आरिका धवलमती जी
परिवार श्रीमान जय कुमार, श्रीमती सविता जैन, ब्रह्मचारिणी मोनिका दीदी, प्रतिभा श्री, मानसी सचिन, समस्त भट्टा परिवार, सागर निवासना सर्वेशा उपभजना, श्रीमती संतोष जैन, पत्नी श्री विजय कुमार जैन, मधुबन दिल्ली, श्री प्रवीण कुमार जैन, पुत्र श्री सुभाष जैन, गुड़गांव, श्री महेश जैन, उषा जैन, मनोज जैन, मितेश जैन, अभिषेक अनविक जैन, अम्बा है, श्री जितेश जैन, नेहा जैन, क्रियांश जैन, अम्बा है, सुषमा शिखरचंद नानक नागपुर, आरजव मोनिका नीलेश शिखरचंद मुंबई, श्रीमान शिखरचंद जी नायक, श्री सुषमा नायक नागपुर निवासना विशेष 50वीं वर्षगांठ के विशेष अवसर पर, श्री नीलेश जैन मुंबई सपरिवार, श्रीमती सीमा जैन, राकेश जैन सपरिवार बेरीपुरा मेरठ, सत्येंद्र जैन, प्रवीण जैन, करिश्मा जैन, यशराज जैन, अरिहंत जैन, सूरजमल बिहार दिल्ली, समस्त परिवार सुख समृद्धि व्यापार हेतु लाभार्थम, श्री अनिल कुमार, राकेश जैन, मनीषा हौजी, शामली वाले गांधीनगर दिल्ली, स्वर्गीय श्री नारायण साय के पुत्र श्री जहारी मल जैन बड़ा गांव के समस्त परिवार को कोरोना एवं फंगस रोग से रक्षा हेत्वर्थम, श्री अमित जैन पुत्र आरजव जैन देहरादून के समस्त परिवार को कोरोना एवं फंगस रोग रक्षा हेत्वर्थम, कुमारी श्रेया जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुत्री श्री पंकज जैन, लीना जैन, बहन ऋषभ जैन, बहन रिया जैन, अभिषेक जैन बड़ा गांव वाले दिल्ली, रेखा जैन, सुनील कांत, रेणु जैन, हेमंत जैन, नेहा वरुण शिल्पी, समस्त परिवार बलबीर नगर सायदरा दिल्ली, श्री अंकित जैन, गर्भज जैन, सौरभ जैन मेरठ, श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्वर्गीय प्रेमचंद श्री अलीगढ़ स्वास्थ्य लाभ हेतुर्थम, श्रीमती मोहिनी जैन, ऋतिका जैन, श्री योश जैन शांति मोहल्ला दिल्ली, श्रीमती अल्पना जैन सपरिवार, श्री उत्तम चंद मनोरमा जैन, पारा जैन, पंकज जैन एवं समस्त कोयले परिवार कोटा राजस्थान, श्री ऋषभ जैन, आयुषी जैन, अद्विक जैन खतौली, श्रीमान सुभाष चंद्र जैन महामंत्री जी बड़ा गांव, श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, समस्त परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री निखिल कुमार जैन, प्रज्ञा जैन, आराध्या जैन विशेष बुद्धि वर्धार्थम बुद्धि वृद्धि अर्थम, श्रीमान संजय जी जैन, सूरजमल बिहार दिल्ली, समस्त परिवार, श्रीमान मुकेश जी जैन हांसी, समस्त परिवार, श्री डॉक्टर नवल जैन हिसार विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम, सर्वेशा उपस्थित भव्य जनानाम व्याधिं गिनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्वेशा सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीण से दोष क्लमसाय दिव्यते जो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशाय रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्वार्थ शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रा अस्याउषा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं रति कामं वली कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्ववृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाद्घातं प्रघातं च सर्वसुरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोगं जरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजास गोमेशजमारिं सर्वसस्य धान वृक्षता गुल्म पत्पुष्प फलमारिं सर्वराष्ट्रीयमारिं क्रूरवेता साकिनी डाकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारिं सर्वेषां अशुकवजन दुःखानि जनकृतान् मंतन दृष्टि मुष्टि छल सिद्ध दोषान् सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नार संयोगिनी कृत दोषान् राजकुली नाग जनित भयानि स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान् सिंह अष्टापदादि कृत दोषान् पर शत्रु कृत मारण उच्चाटन विवेचन मोहन वशीकरणादि दोषान् ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रविक्रम सत्तेजो बल शौर्य वीर शांति सर्व जीवानंदनम जनानंदनम अभ्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवट मंडप पत्तन दोनम सम्मानंदनम सर्वानंदनम यस्सुकंतेषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वैष्णव अभियम चे मारोगं सत्सुविदिते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु मारोगमस्तु सर्वेषां शांतिरकर्तॄणां सर्वेषां प्रतिमादाता सर्वेषां उपस्य भवजनानां तुष्टिरस्तु
बुद्धिरस्तु तदास्तु पुष्टिरस्तु तदास्तु समृद्धिरस्तु तदास्तु कल्याणमस्तु तदास्तु सुखमस्तु तदास्तु अभिवृद्धिरस्तु तदास्तु दीर्घायुरस्तु तदास्तु दानी सदा संतु तदास्तु धर्म श्री बलाई आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु तदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनाहत विदेणुरन्तरं रं शांति गुरुकुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनाहत विदेणुरन्तरं रं शांति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनाहत विदेणुरन्तरं रं शांति गुरुकुरु स्वाहा ओम धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपने त्वातनु त्वच्छ कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतित्वनिस्फूर्तिच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं पितृयुक्तामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रश्यामानि तपोनदानां देशष्टिरसस्य पुरशिराज्ञा करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्रं करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्रं करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्रं। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चलिए